हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्वांटम मिनट। तो आज मैं लेकर आया हूँ सीजीएल का 2024 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से, उसके सॉल्यूशंस को लेके। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो मैं यहाँ जो भी बताऊँगा वो मतलब वहाँ पे जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा। आपका काम क्या है, आप पॉज करना, सॉल्व करना, फिर मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे देखना। अगर आपको आपका तरीका बेटर लगे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अगर मेरा तरीका बेटर लगे और आपको समझ ना आए तो आप एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखना जाके, आपको शायद क्लैरिटी मिले। ठीक है। अच्छा, 2024 में मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से आए हैं। ठीक है, तो मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी मुझे मिले, वो मैं यहाँ करा रहा हूँ, हम लोग मिलके करते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम पूछा है, अमाउंट प्रिंसिपल दिया है, मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ। इंटरेस्ट आ जाएगा 8253। सही है, सही है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल है, क्योंकि रेट होता है इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल। मतलब अगर 1 साल का हम बात करें तो, अब यहाँ देखो, अगर हम इसको 7 से कट करें तो 504 बाई 1200, और हम इसको लिख सकते हैं 12 से करने पे 42/100। 42/100 का मतलब 7/100 इंटू 6। अब एक बात बताओ, रेट था 7%, मतलब 7/100, यानी 100 रुपये में 7 रुपये इंटरेस्ट आ रहा था। पर यहाँ कितना है, 42/100। तो 1 साल में अगर 7 इंटरेस्ट है तो 42 कितने साल में आएगा, 6 साल में। ये एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। सॉल्व कर लो, इससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, दोनों सिंपल इंटरेस्ट सेम है। ठीक है, तो 3 साल में 16 हो जाएगा, 48% इंटरेस्ट हो जाएगा। 48 इंटू 72, ये बराबर है 4x%। एक्स दिया है तो 4x इंटू 96, है ना। यहाँ से 48 से 2 बार में 96, और 8 बार में, 8 से मतलब 9 बार में 72, तो x की वैल्यू 9। गॉट इट। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट 3/5 है सम का। मतलब अगर प्रिंसिपल 5 है तो इंटरेस्ट 3 है। प्रिंसिपल 5 है तो इंटरेस्ट 3 है। कितने साल में, 6 साल में। तो 1 साल में प्रिंसिपल 5 है तो 1 साल में 3/6 मतलब 1/2 है इंटरेस्ट। रेट क्या होता है, मैंने बताया था कौन सी वीडियो में, रेट क्या होता है 1 साल का, पर एनम का रेट क्या होता है 1 साल का इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू 100, यानी 10%। नेक्स्ट, अब ये देखो, प्रिंसिपल सेम है, डिफरेंस पूछा है तुमसे सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ देखो ना, 5% 3 साल में हो जाएगा 15%, 4% 4 साल में हो जाएगा 16%। प्रिंसिपल अगर सेम है तो नेट डिफरेंस तो 1 ही % का हुआ ना। तो 500 का 1% कितना होगा, बताओ, 5 रुपये। डन। नेक्स्ट, ये देखो, ओके ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है, कोई बात नहीं। 15 या 45% इसका, तो 50 × 45, और 12% 4 साल का मतलब 48% इसका, 8, तो ये 80 × 48। ठीक, कैलकुलेट करो, 2250 इधर और इधर इधर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0, 9, 5, 14, 5, 1590 आंसर। ठीक, समझ आ रहा। नेक्स्ट, रिपीट सवाल। सिंपल इंटरेस्ट है 3/5, मतलब 5 का 3 हो रहा है 8 साल में। 1 साल में 3/8। रेट निकाल लो, 3/8 बाई 5 को यहाँ लिख सकते हैं हम, ×5 × 100, 5 से 20 बार में। ठीक, 4 से 2, 4 से 5, 15/2, 7.5। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, अब ये देखो, एक पर्सन कुछ पैसा बोरो करता है, हमें नहीं पता कितना है। 4 साल के बाद वो इतना पैसा रिटर्न करता है, मतलब 5 रुपये का 9 रुपये मतलब रिटर्न कर रहा है 4 साल में। इंटरेस्ट कितना आया, 4 रुपये। तो कहने का मतलब 5 रुपये पे 4 रुपये इंटरेस्ट आया 4 साल में।
तो 1 साल में 1 रुपये आता, रेट निकाल लो, 1/5 गुणे 100, 20%। ठीक, नेक्स्ट, इतना रुपए सेम इंटरेस्ट, ओके, कितने टाइम में पूछा है, ठीक है देख लो, फार्मूला यूज़ कर ले सीधा। 4% को 4/100, 100 से 2 जीरो ख़त्म, 50 गुणे 4 गुणे टाइम इक्वल्स टू 8 गुणे 2.5 को 5/2 लिख देता हूँ, सॉल्व करने में ईजी होगा, गुणे 80, 0 से 0, 2 से 4, 4 से 4, 5 से 5, टाइम का वैल्यू 8 साल। नेक्स्ट, कितना प्रिंसिपल इतना अमाउंट बन जाएगा 2 साल में, रेट है 9.5%, 9.5% का मतलब होता है 9.5/100, और मैं इसको लिख सकता हूँ क्या बताओ, 5 से काटोगे तो 1.9/20, 20 रुपये पे 1.9 इंटरेस्ट आएगा 1 साल में, तो 2 साल में बताओ 3.8/20, हाँ या ना। तो 2 साल में 20 रुपये पे अमाउंट मिलेगा 23.8, पर यहाँ कितना दिया अमाउंट, 21,420, यानी 21,420 का वैल्यू 23.8 के बराबर होगा। हम तो एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा। हमसे पूछा प्रिंसिपल है तो 20 से गुणा कर देंगे, कर दें, यहाँ देखो 0 गया, ये देखो 238 से ये चला जाएगा 9 बार में, चला जाएगा 7, 14 और 18, 19, ठीक है 9 बार में, तो आ गया 18,000। आ जाओ आगे, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, अमाउंट दिया है, रेट पूछा है तुमसे, ठीक है भैया, हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 से 6 गया 0, 6 से 5 गया 1, 3 से 4 गया 9, 4 13, बस इतना इंटरेस्ट आया 10 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट 91, ठीक है, प्रिंसिपल 1456 गुणे 100। अब पक्का ये 91 से कट जाना चाहिए क्या, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पक्का कट ही जाएगा, ठीक है देख लेते हैं, 13 से, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 से 7 बार में, 13 1 13, 13 1 13, ठीक है। अब 7 से जाएगा क्या, हाँ 16, फिर 4 से ये 4, 4 से ये 25, 25/4 कितना होता है बताओ, 6.25। नेक्स्ट, बोल रहा है कुछ पैसा है उसको 6 साल के लिए हमने डाला सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर मैं उसको 7% ज़्यादा रेट पे देता तो इतना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता, मतलब डिफरेंस किसका दिया है, रेट का, प्रिंसिपल सेम है टाइम सेम है, देखो प्रिंसिपल सेम है टाइम सेम है, रेट का डिफरेंस है 7%, यही तो इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा, हाँ या ना, क्योंकि इंटरेस्ट में डिफरेंस सिर्फ रेट के कारण आ रहा है। चेक कर लो ना कितना हो रहा है, 7 से 14, 7, 6, 6 से 36, प्रिंसिपल 3600, हाँ कि ना, आगे बढ़े, समझ आ रहा, बढ़िया। नेक्स्ट, ये देखो 2 लाख रुपए को 2 भाग में बांटे हैं, ये देखो 2 लाख रुपए हैं, ऐसे लिखता हूँ मैं, 2 लाख रुपए हैं, 2 भाग में मैंने बांटा, एक को 4%, एक को 6%, और दोनों, अच्छा ठीक है, ये ऐसे बन सकता है ना सिंपल, मान लो ए पार्ट है तो 4% ए पे लगा, 6% बी पे लगा, यही तो दिया है, होल अमाउंट पे 4.7, और होल अमाउंट क्या था हमारा, ए प्लस बी, सिंपल बोलो, होल अमाउंट ए प्लस बी ही तो था, तो 4.7 ए प्लस 4.7 बी, यहाँ से तुम लिख सकते हो 1.3 बी, 1.3 बी इक्वल्स टू 0.7 ए, तो तुम यहाँ से b बाई ए लिख सकते हो 7/13, ठीक है। अब रेशियो आ गया b और a का 7 और 13, टोटल जोड़ो 20 आया, पर 20 की वैल्यू यहाँ 2 लाख है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, बताओ 10,000 हो जाएगी। पूछा है कितना कितना पैसा डाला, तो b हो जाएगा 70 और a हो जाएगा 13,000, आ गया आंसर, है ना। नेक्स्ट, ओके, रामू ने राजू को 3,000 रुपये दिए और कुछ रवि को भी दिया, सेम टाइम पे सेम रेट पे, है ना, लिखा हुआ है, 8% रेट भी दिया है, समय दिया है 5 साल के बाद, राजू से और रवि से दोनों से मिला के 1,600 मिला। एक बात बताओ, चलो राजू को तो 3,000 दिया, तो 3,000 पे 8% कितना हो जाएगा, 240 रुपये, 5 साल में 1,200 रुपये, है ना, 1,200 इंटरेस्ट आया राजू की तरफ से, बचा 400, ये कहाँ से आ रहा होगा, रवि की तरफ से, है ना। मान लो रवि को इसने दिया पी, रेट था 8%, समय था 5 साल,
2200, यही तो बराबर होना चाहिए 400 के। 8×5 = 40, 40 से ये गया 10 बार में, फिर ये पी का वैल्यू कितना आ गया 1000 रुपये, यानी इसने रवि को 1000 रुपये दिए हैं। नेक्स्ट, 2 लोगों को दिया, एक को 8% पे, एक को 10% पे, और उसको इंटरेस्ट इतना मिलता है। अब एक बात बताओ, 4000 रुपये है, एक को 8% पे दिया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ना हम परसेंटेज में यूज कर चुके हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वीडियो में, और बहुत जगह यूज़ किया हमने, इसमें इसको प्रॉफिट लॉस में भी यूज़ किया है। 10% है, ठीक है। एक बात बताओ, भले दोनों को कितना भी दिया हो, एक को एक्स दिया हो, एक को वाई रुपया दिया हो, हमें नहीं पता, पर इतना तो पता है ना, 10 को हम लिख सकते हैं 8% + 2%, हाँ कि ना? यानी 8% तो लगा होगा इस पे, कम से कम टोटल अमाउंट पे 8% तो लगा है। कितना होता है 8%? और 1 साल की बात कर रहा है क्या? हाँ, 1 साल की बात कर रहा है, तो 8% कितना होता है बताओ? 320। बचा कितना? 32 रुपये। यानी 2% जो है वाई का, वो 32 रुपये है, ठीक, जो 10% पे हम दे रहे थे। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो बोलो। 32/2 × 60 2 × 100, मतलब 1600। यही तो पूछा था तुमसे। नेक्स्ट, ओके, ठीक है, सुनो क्या बोल रहा है। 10,000 रुपये राजेश को लोन दिया 15% पे 2 साल के लिए, पर राजेश नहीं दे पाया, 2 साल और मांगा। तो मान लो मैंने दिया राजेश को, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि जो भी अमाउंट आया उस, अब जो 2 साल आगे जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो मैं इस नए अमाउंट पे लगा रहा हूँ। पूछा है टोटल कितना पैसा देगा, ठीक है। अमाउंट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। 15% के हिसाब से 1500 रुपये 1 साल का, 2 साल का 3000 रुपये, अमाउंट आ गया 13,000 रुपये। अब इस 13,000 फिर से 15% और 2 साल लगेगा, लगेगा 15% 2 साल, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 15×30 39 00। अब 13,000 में अगर तुम 3,900 जोड़ोगे तो 16,900 नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट, क्वेश्चन बड़े दिखते हैं, बनता बहुत आसान है। 18,000 है, 7,000 बैंक में इतने परसेंट पे डाला, 6,000 दूसरे बैंक में 6% पे, और बाकी के बचे हुए पैसे से 1,160 रुपये आ रहा है। तो बताओ कितने रेट पे डाला? बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। 1 साल की बात है क्या? हाँ, 1 साल की बात है। तो 5% के हिसाब से 7,000 पे हमें मिल जाएगा 350 रुपये, मिल गया, समझना। उसके बाद 6,000 पे 6% से हमें मिल जाएगा 360 रुपये, मिल गया। बोलो बचा कितना पैसा? बचा कितना पैसा? बताओ कितना पैसा बचा? यहाँ देखो 7,000 और 6,000, 13,000, 5,000 और बच गया, 5,000 और बच गया। टोटल इंटरेस्ट 1,160 आया है। इसमें से अगर 1,160 में इन दोनों को माइनस कर दे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि 5,000 में कितना इंटरेस्ट आया। कर लो, देख लो कितना आ रहा है। 0 6 5 11, 11 3 1 10, 11 1,010, यहाँ आ जाएगा तुमको 150 रुपये। तो 5,000 पे अगर 150 रुपये 1 साल का हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल गुणे 100, 50 से करो, 5 से कितना आया? अच्छा, यहाँ गलत कर दिया ना हमने, हाँ देखो 6 5 11, 3 6 6 यहाँ 7 आएगा ना, 710 आएगा। अब माइनस करोगे तो 150 तो नहीं आएगा ना, देखो हो गई ना गलती, कोई नहीं। 710 यहाँ करो 0, 5, 450 रुपये बाई 50, 9%, ठीक हो जाता है थोड़ा मोड़ा कभी कभी, ठीक है। यहाँ देखो एक सम ऑफ मनी है जो 7 गुना हो रहा है, 1 रुपये से 7 रुपये हो रहा है, तो इंटरेस्ट 6 बना। 6 बना कितने साल में? 14 साल में। तो 1 रुपये पे 14 साल में 6 इंटरेस्ट बना, तो 1 रुपये पे 1 साल में 6/14 इंटरेस्ट बना, ठीक, समझना। यानी रेट क्या हो गया? 6/14/1, है ना? इतना हुआ, 1 साल का है ये। बोलो कोई दिक्कत तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं। अब तुम एक बात बताओ मेरे को, अब ये सवाल क्या बोला है ना कि ये 18 गुना कितने समय में होगा सेम रेट पे? तो 18 गुना मतलब 1 से 18, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 17, 17 मिलना चाहिए। अब समझना, 1 रुपये पे 17 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 6/14 इंटरेस्ट मिल रहा है कितने टाइम में? 1 साल में। तो 17 इंटरेस्ट कितने में मिलेगा? 14 × 17/6, बोलो हाँ या ना? इसको लिख सकते हो 17 गुणा 6 × 2 12, पॉइंट 2 बच जाएगा, 18 3 3, कितना आएगा बताओ? 34 पॉइंट समथिंग, यानी 35। नेक्स्ट, 8% 5 साल के लिए लगा रहा है कुछ पैसा, मान लो पी है, तो 5 साल के लिए 8% हो गया 40%, 40% पी पे लगाया, और उसके 4 गुना पे
5% 7 साल मतलब 35%, है ना। तो 35% 4P पे लगाया, 35% 4P पे लगाया, है ना। टोटल इंटरेस्ट उसको आ रहा है 1620। तो कितना इन्वेस्ट किया, जोड़ दो सिंपल। 35 × 4 कितना हो गया, 140, 140, 180% जो है पी का वो 1620 रुपये है। 0 से 0, ये 18 से जाएगा कितनी बार में, 9 बार में। तो पी का वैल्यू 900। तो बी बी स्कीम में कितना उसने पैसा दिया, 900 का 4 गुना 3600। ठीक है, नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 0 0 0। 14,000 इंटरेस्ट है, 10,800 प्रिंसिपल है, रेट 15.5% है। 15.5 को क्या लिख सकते हैं, 31/2 लिख ले। ठीक है, बाई 100 करना पड़ेगा। टाइम हमें निकालना है, 2 0 से 2 0 टाइम हो गया हमारा। अच्छा 2 से इसको काट दें 54 बार में, और टाइम हो गया 14,000 बाई 54 इंटू 31, और काट दें 2 से 27, 2 से 7,000। तो 7,000 बाई 27 गुणा 31, इसको तुम लिख सकते हो 7,000 बाई 27, एक बार में 27 7, ऊपर बचेगा 2, 2 बचा और 27 दिया कितना होता है 81, और 2 83। इतना तो अब कितना होगा लगभग देख लो ना, देख लो लगभग देखते हैं। 8 बार में करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा क्या, 8 से गुणा करो इसको तो नहीं, इतना आ रहा है, 9 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 से ज़्यादा 9 से कम, ये आंसर। ठीक, चलो ये 4 साल में इतना हो रहा है। रेट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। पहले तो इंटरेस्ट निकालो, 5 से 5 गया 0, 7 5 12, 6 गया 5 हो गया 7, 750 आ रहा है 1875 में। 4 साल में, तो 1 साल में 4 से भाग दे दिए। रेट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, कर देते हैं। ठीक, अब देखो, या पहले इतना ही कैलकुलेट करो ना यार, क्यों करना है इतना। 25 से 30 बार में, 25 से 7 बार में 175, बचेगा 125 5। उसके बाद 15 से 5 बार में, 15 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, रेट आया 1/10। अब समझना एक बात, 10 रुपये पे 1 रुपये, ठीक है, या 10 रुपये पे 1 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो 24,000 रुपये पे कितना हो जाएगा ये, अगर प्रिंसिपल 24,000 हो जाए तो 24,000 पे 1 साल में 2,400 रुपये मिलेगा। 9 साल में कितना मिलेगा, 21,600। तो अमाउंट तुमसे पूछा है, जोड़ दो 24,000 में 21,600, 0 0 6 4 1 5 2 2 4, 45,600 इसका आंसर है। आ गया, बढ़ जाए आगे, चलो। हाँ आ गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, हमने किया ऐसा। 4 साल की बात है, मान लो 100 रुपये हम इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। अब अगर यहाँ 100 भरा हमने, तो 6% के हिसाब से हम 3 साल का इंस्टॉलमेंट बचा लिए, ब्याज बचा लिए, इंटरेस्ट बचा लिए। तो 6% हो जाता है इसका 6 रुपये, 3 साल का हो जाता है 18। तो यहाँ 2 साल का बचेगा 12, यहाँ 1 साल का बचेगा 6। टोटल हमने यहाँ इंस्टॉलमेंट दिया 400, उसमें टोटल एडजस्ट हो गया कितना, 18 और 12 36, यानी 436 रुपये हमने अमाउंट पे किया, जो कि बराबर है 26,160 के। तो हमें निकालना है 100 की वैल्यू, क्या थी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, 26,160 बाई 436 गुणा 100। ये जाएगा क्या, देख लेते ना। 6 बार में, 6 6 36, 6 3 18 21, 6 बार में आराम से चला जाएगा 60। आंसर 6,000, ईजी। नेक्स्ट, ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/5 ऑफ सम है। सिंपल इंटरेस्ट 1/5 ऑफ सम है, मतलब 1/5 है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल 5 है, रेट बोला है 5 गुना है टाइम का, तो 5t है, टाइम को t मान लो, बाई 100 कर लो। 25 से ये चला जाएगा 100 4 बार में, टी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो टाइम की वैल्यू 2। रेट 5 गुना था, रेट 10%। अब रेट को हम 3% से बढ़ा दिए तो रेट 13%। तो 5600 गुणे 6 गुणे 13%, ये हमको कैलकुलेट करा रहा है 56 इंटू 78। कितना होगा ये कैलकुलेट करने बोला है, कर लो ना। डिजिटल सम लगा के देखें, 6 5 11 1 1 2,
15, 5 एक 6, 6 दूना 12, 2 एक 3, डिजिटल सम इसका 3 आया। अब यहाँ जिसका 3 आएगा वो हो जाएगा। 6 6 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 4 2 6, ये नहीं होगा। 8 1 9, 4 4 10, ये नहीं होगा। 8 2 10, 6 16 और 4 20, ये नहीं होगा। और 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 2 1 3, ये आंसर होगा। चलो अब देखो, 16,000 पे 14% पे इंटरेस्ट निकालना है कितने साल के लिए, जिसमें विच गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3/5 ऑफ अ सर्टेन सम एट 10%। ठीक है, 3/5 हमको मिल रहा है, मतलब 5 पे 3 रुपये मिल रहा है। सिंपल समझो ना, इंटरेस्ट 3 रुपये, प्रिंसिपल 5, टाइम निकालना है। 10% हमारा रेट है, मतलब 1/10, 5 से 2, टाइम की वैल्यू आ गई 6 साल। अब हमको सिंपल 16,000 का 6 साल पे 14% पे इंटरेस्ट निकालना है। तो 16,000 को हम सीधा 160 लिख सकते हैं, क्योंकि बाई 100 से 2 0 कट गया। 14 इंटू 6, 960 इंटू 14, मतलब है ना, 960 इंटू 14 आया। बताओ कितना आएगा, बताओ। यहाँ पे वो जोड़ दो ना, 8 1, देखो 134 है ना, तो 13,440। देखो आगे, ओके। 6% इंटरेस्ट देता है डिपॉजिटेड अमाउंट पे। डिपॉजिट किया गया कितना, 60 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा पहले ये निकाल लेते हैं। 60 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 36,000 इतना आया इंटरेस्ट। ये माइनस में होगा, ये बैंक का फ़ायदा नहीं है, ये तो हमको देगा वो। और 3 लाख पे 30,000 रुपये अर्न कर रहा है, तो 60 लाख पे उसका 20 गुना है ना। 20 गुना कितना हो जाएगा, इतना प्लस में, तो नेट कमाई कितना हो गया, 60 में से 36 गया तो कितना हो जाएगा बताओ, 24। ये आंसर हमारा। नेक्स्ट, अब ये देखो क्या बोल रहा है, एक ट्रेडर ना इतना अमाउंट ड्यू था 1 साल में। अच्छा सुनो, रेट 9% है, 9% का मतलब 9/100, मतलब 1 साल में 100 रुपये, 109 रुपये इसका अमाउंट बनेगा 1 साल में। पर यहाँ अमाउंट कितना है, 9,810, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 90। तो प्रिंसिपल कितना था, मतलब 900 रुपये प्रिंसिपल था। अब बोल रहा है उसको 6 महीने में ही इसको वो चाहता है कि मतलब क्लोज कर दे। तो 900 प्रिंसिपल इंटू रेट है हमारा 9%, तो 9/100, 6 महीना मतलब 1/2, 2 0 से 2 0, हाँ है ना, इतना बताओ। यहाँ 9,000 होगा ना, है ना, तो यहाँ 90, और 90 इंटू 9 हो जाता है 810, 810/2 कितना हो जाएगा, 405। इसको जोड़ दो 9,000 में, तो 9,405 रुपये हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट, 975 को इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अब ये देखो क्या क्वेश्चन है, ये बोल रहा है पहले 100 रुपया दिया, फिर 95 दिया, फिर 90 दिया, फिर 85 दिया, फिर 80 दिया, ऐसे करके हमको 975 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कितने महीने में देगा, ये पूछ रहा है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यार, अगर फॉर्मूला पता हो सम का, तो 975 हमको चाहिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1, डी की वैल्यू -5 है यहाँ पे। यहाँ से हम लिख सकते हैं 975 इंटू 2 कर दो ना, कितना हो जाएगा 975 इंटू 2, 1950 इक्वल्स टू 200 n माइनस 5n n-1, ये होगा। अब सॉल्व कौन करेगा, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं ना। एक 15 पहले लेते हैं, 15 से यहाँ 2 करेंगे तो 3,000, 3,000, 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 इंटू 5, 15 इंटू 14 इंटू 5 करोगे तो 15 5 75 इंटू 14, 70 का 0, 98 और 7, यही होगा क्या, हाँ यही होगा, 15 आंसर। ठीक है, चलो ये देखो क्या है क्वेश्चन, देखो ज़रा, ये देखो फ़ोन मिल रहा है 600 में, 300 का डाउन पेमेंट किया, मतलब 300 रुपये बच गए लोन के तौर पे, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक, उसके बाद अमाउंट आया 360 रुपये, टाइम आया 2 महीना, हाँ या ना, इतना बताओ।
ठीक है, 2 महीने बाद देना है। तो 60 रुपया हमारा इंटरेस्ट आया, प्रिंसिपल 300, रेट निकालना है। टाइम 2 महीने को लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो 2 महीने को बताओ? 1/6, 6 से चला जाएगा कितनी बार में? और यहाँ बाई 100 भी करेंगे ना, रेट है तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, 3 से ये 2 गया, आर की वैल्यू 120%, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, सोहन बोरोज अ सम ऑफ इतना एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम, ठीक है, फर्स्ट ईयर में इतना पे करता है। अब एक चीज़ देखो ज़रा यहाँ पे, यहाँ क्या बोल रहा है, सोहन ने इतना पैसा लिया, बोरो किया, 1,41,545 रुपये, ठीक। पहले साल के बाद में उसने इतना पे किया, ठीक है, दूसरे साल में पूरा ड्यूज पे कर लिया। तो बताइए कितना उसने टोटल पे किया। अब एक बात बताओ, पहले साल में 11% निकालो ना इसका ज़रा, 11 से 5 करोगे तो 55, पर 5 49, 4 59, 5 16 45, 11% तो 11/100, यहाँ पॉइंट डाल दो एक, हाँ कि ना, हो गया। अब सुनो, ये इंटरेस्ट आया। अब क्या बोल रहा है, उसमें से उसने इतना पैसे वापस कर दिए, वापस करा दो, माइनस करो, 5 5 0 6, इतना आया, ठीक। अब इस पे भी क्या लग रहा है, अब तो सुनो सुनो सुनो, अब क्या कह रहा है, लास्ट में सेकेंड ईयर के एंड में उसने सारा ड्यूज क्लियर कर लिया, तो सेकेंड ईयर में उसने कितना पैसा दिया होगा, तो इस पे भी 11% कैलकुलेट कर ले, बोलो, कर लेते हैं। 55 का 5 0 6, ठीक, 17 बाई 100 करेंगे, इतना आएगा, बोलो हाँ या ना। अब सोहन कितना पैसा देगा, उसको ये भी पे करना है और ये दोनों भी पे करना है, इन दोनों को जोड़ो ना पहले, 95 और 05 हो गया, यहाँ 0 0, यहाँ एक कैरी, 9 1 10, 6 16 का 6, 6 1 7 और 6 13 का 3, 5 1 6 और 7 13 का 3, 5 1 6 और 2 8, 1 1 2, प्लस 1 1 6 0 1 1 6 0 5 5, जोड़ो, 6 5 11, 5 3 8 1 9, 3 14 4 144391, मतलब इतना रुपया सोहन सेकेंड ईयर के लास्ट में देगा तो उसका पूरा ड्यूज क्लियर हो जाएगा, सिंपल है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट का जो भी पीवाईक्यू था सीजीएल का, वो मैंने यहाँ पे कराया। कैसा लगा बताओ, मुझे तो बहुत इजी लगा और मैं होप करता हूँ आपको भी बहुत इजी लगा होगा, ठीक है। बाकी बताओ कमेंट में कैसा लगा कैसा नहीं, और मिलते हैं अगले पीवाईक्यू या अगले जो भी वीडियो होगा उसके साथ, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाय बाय।